देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि श्री रामचरितमानस समाज को तोड़ने का काम करता है, तो श्री रामचरितमानस समाज को तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का काम करता है। तोड़ने का काम तो वो कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि श्री रामचरितमानस तोड़ने का काम करता है, समाज को तोड़ने का काम करते हैं। समाज को तो वो लोग तोड़ रहे हैं। सबको एकजुट रहना चाहिए, ये सिखाता है रामचरितमानस। अब बताइए कि जो तुलसीदास जी हैं, लिखे हैं, उनको अपने मन से लिखना है तो वो तो एक बात लिखे हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहान। वो कहे हैं कि मैं सब में भगवान को देखते हूँ। पूरे जगत में जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सभी में मैं भगवान को देखते हुए, भगवान की झांकी पाते हुए, भगवान को देखते हुए और सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। अब बताइए, जिनका जो ये सोच रहे हैं वो क्या समाज को तोड़ने का काम करेंगे? जो ये कह रहे हैं वो समाज को तोड़ने का काम करेंगे? वो तो लोगों के कल्याण के लिए ये रामचरितमानस लिखे। क्या वो नारी का अपमान करेंगे? जिनका ऐसा सोच हो, ऐसा विचार हो, वो क्या समाज को तोड़ने का काम करेंगे? वो तो श्री रामचरितमानस को लिख करके और समाज का कल्याण कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जहाँ तक बात रही उस चौपाई की कि जिस पर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिए केवल नासमझी की वजह से, इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिए हैं, और इसका अर्थ क्या हुआ और कौन किससे कह रहा है, पहले ये जानिए फिर उसके बारे में बोलिए। मैं आप लोगों को बता रही हूँ इसका अर्थ और कौन किससे कह रहा है। देखिए, जब भगवान राम जो हैं समुद्र पार नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने समुद्र देवता से हाथ जोड़ करके विनती की कि हे समुद्र देवता, आप हमको मार्ग दें। हमारी सीता लंका में फंसी हुई है, तो हमको मार्ग दें। 3 दिन तक वैसे ही हाथ जोड़ करके खड़े रहे, लेकिन समुद्र देवता तो कुछ नहीं समझे, वो मार्ग नहीं दिए, माने नहीं। भगवान अब जब 3 दिन तक ऐसे ही खड़े रहे तो उनको क्रोध आया, क्रोधित हो गए और बोले कि लक्ष्मण, तुम हमारा धनुष बाण लाओ। लक्ष्मण जी ले आए। भगवान राम अग्नि बाण लगा दिए, धनुष में तान दिए, और तभी क्या हुआ, बोले समुद्र देवता तो प्रकट हो गए और बोले कि प्रभु, हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु हमको माफ करिए, हमको छोड़ दीजिए, हमको छोड़ दीजिए प्रभु। हम सूख जाते तो ठीक रहता, लेकिन हमारे अंदर ये जो जीव जंतु हैं ये सूख जाएंगे तो क्या होगा? प्रभु, मैं अपने लिए नहीं
कह रहा हूँ, इन जीव जंतुओं के लिए कह रहा हूँ। इन लोगों के लिए कृपया हमको छोड़ दीजिए। भगवान राम बोले, ठीक है, छोड़ तो दूंगा, लेकिन अभी ये अग्नि बाण का करूँ क्या, किधर चलाऊं? बोले, मेरे उत्तर तरफ कुछ दुष्ट रहते हैं, प्रभु वहीं पर छोड़ दीजिए ना, उनका संहार हो जाएगा, दुष्ट खत्म हो जाएंगे। भगवान ने उत्तर के तरफ बाण को छोड़ दिया। सभी जितने भी वहां पर दुष्ट थे, उन दुष्टों का संहार हो गया। और वही समुद्र देवता भगवान राम से कह रहे हैं, हे प्रभु राम, आपने अच्छा किया कि हमको शिक्षा दंड दिया। प्रभु, आपने हम पर बहुत बड़ा कृपा किया कि हमको शिक्षा दंड दिया प्रभु। और वही समुद्र देवता कह रहे हैं कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल, जो ढोलक होता है, उसको हम लोग ऐसे ही पीटेंगे तो फूट जाएगा न महाराज। नहीं तो अगर पीटने से वो बजता, तब तो छोटा से छोटा बच्चा भी उसको बजा लेता। कलाकारों की क्या जरूरत पड़ती, छोटा सा छोटा बच्चा भी वैसे ही हाथ से पीट देता। और गवार जो है, पहले समझिए उसको कैसे समझाना है, वो कैसे हमारे बातों को समझेगा, और फिर उसको समझाइए। और शूद्र, जो शूद्र होता है, शूद्र किसे कहते हैं? शूद्र उसे कहते हैं जो चेतन होकर भी जड़ हो। वैसे तो शूद्र आदरणीय है, क्योंकि हमारे शरीर में 4 वर्ण हैं। ये सिर है ब्राह्मण, हाथ है क्षत्रिय, पेट है वैश्य और पैर है शूद्र। वैसे तो शूद्र आदरणीय है, क्योंकि कोई भी अपने से छोटा आता है तो पैर को ही प्रणाम करता है, पैर छू करके, क्योंकि वो शूद्र तीनों के भार को लेकर के चलता है। और पशु, सभी के घर कुछ न कुछ होंगे ना, गाय भैंस ये सब। तो आप मान लीजिए कभी गए गौ माता के पास, उनको बड़े प्यार से सहला रहे हैं कि उनको कहीं खुजली हुई या कुछ परेशानी हुआ, उन्होंने अपना सिर हिलाया कि आपको चोट लग गई, आप मारने लग गए। पहले आप जानिए कि उनको क्या हुआ है, क्या कष्ट है, फिर कुछ कहिए। कुछ कष्ट होगा तभी तो वो सिर को हिलाई होंगी। और नारी तो पूजनीय होती है, लक्ष्मी स्वरूप होती है, नारायणी होती है। जिस घर में नारी की पूजा नहीं होती, वो घर तो नरक रहता है, नरक के समान है। और जिस घर में नारी की पूजा होती है, नारी का सम्मान होता है, नारी का आदर होता है, वो घर तो स्वर्ग के समान है, सकल ताड़ना के अधिकारी। और ताड़ना जो है, उसका मतलब, इसका अर्थ ये है जानना। ताड़ना का मतलब मारना नहीं होता है, बल्कि जानना होता है। पहले जानिए कि लोगों को क्या कष्ट है, उनको कैसे समझाना है, वो कैसे समझेंगे, फिर समझाइए। जानिए तब कुछ बोलिए। ताड़ना का मतलब होता है जानना, इसका अर्थ यही हुआ। इसलिए मैं सभी सनातनियों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि जो ऐसे बकवास की बातें कर रहे हैं, बिना जाने समझे
बेकार की बातें कर रहे हैं, लोगों को फंसा रहे हैं, ग्रंथों पर अंगुली उठा रहे हैं, तो उनके बहकावे में आप लोग मत आइए। और सरकार से भी मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहती हूँ कि जो धर्म ग्रंथों पर अंगुली उठा रहा है, श्री रामचरितमानस पर, भगवान राम पर, भगवान कृष्ण पर अंगुली उठा रहा है, तो उसको उचित सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि बिना जाने समझे किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। तुलसी जी तो बड़े महान थे कि इन्होंने ये रामचरितमानस साधारण भाषा में लिखा कि लोगों का कल्याण हो इसके माध्यम से। तो इस पर कोई अंगुली न उठाए, और अंगुली उठाता है तो सरकार से मैं निवेदन करूंगी कि वो उचित उनको सजा दे, उचित दंड दे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।